नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कुलरिया, हिस्ट्री लेक्चर राजस्थान से। आज के इस वीडियो में मैं आपकी खास रिक्वेस्ट पर लेकर आया हूं नेट जेआरएफ के लिए बुक लिस्ट और रणनीति। अलग अलग विद्यार्थियों के लिए अलग अलग रणनीति हो सकती है, मैं सबके बारे में बातें करूंगा। मेरे पास इतिहास की, यदि आप तीनों काल की बुक की बात करें, हिंदी और इंग्लिश मीडियम की, और क्वेश्चन बैंक की बात करें, तो मेरे पास लगभग 100 पुस्तकें हैं। और उन पुस्तकों में से मैंने अधिकांश पुस्तकों को हटा दिया है और उनमें से जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं वही मैं शामिल करूंगा। बीच बीच में आपको ऐसा लग सकता है कि मैं एक ही काल में ज्यादा पुस्तकें बता रहा हूं, लेकिन आप वीडियो जैसे जैसे एंड होता जाएगा मैं आपको एकदम क्लियर कर दूंगा कि आपके लिए कौन सी बुक इंपॉर्टेंट है और आप समझ जाएंगे अपने अकॉर्डिंग। तो आपको वीडियो पूरा देखना है ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो सके। फिर भी आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं हमेशा जवाब देता हूं। सबसे पहले बात करते हैं प्राचीन भारत की। प्राचीन भारत में यदि आपके पास समय कम है, और जैसा कि मैं पीजीटी के लिए बुक्स बताता हूं, प्राचीन भारत में एलपी शर्मा और एसके पांडे की पुस्तक, यदि आपके पास समय कम है और यदि आपको ऐसी पुस्तकें जैसे पप्पू सिंह प्रजापति और केसी श्रीवास्तव की पुस्तकें कठिन लगती हैं, बड़ी लगती हैं, और आप सोचते हैं पढ़ लेते हैं लेकिन याद नहीं होता, और आप कम समय में पढ़ना चाहते हैं और आप उतना ही पढ़ना चाहते हैं कि आपका पर्याप्त रूप से सिलेक्शन हो जाए, आपको लोड नहीं है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का, यदि आपकी सिर्फ नज़र है नेट क्लियर करने पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और जेआरएफ पर आपकी ज़्यादा नज़र नहीं है, तो आप प्राचीन भारत एसके पांडे और एलपी शर्मा पढ़ सकते हैं। इसमें से भी मैं बात करूंगा एसके पांडे की। लगभग 450 पेज की ये किताब है और बहुत अच्छी किताब है। पर्याप्त मात्रा में फैक्ट्स दिए गए हैं और पर्याप्त मात्रा में डिटेल्स दी गई हैं ताकि आपको समझ में भी आ जाए। तो ये दोनों पुस्तकें हैं, में से किसी का भी आप चयन कर सकते हैं। मैं एसके पांडे के साथ जाऊंगा और भी अभी मैं बताता जाऊंगा सबके लिए। उसके बाद में अगली पुस्तक है केसी श्रीवास्तव, इस सेगमेंट में प्राचीन भारत में, और इन सब बुक्स के मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में लिंक भी दे दूंगा, वहां से जाकर आप इस पुस्तकों को खरीद पाएंगे। केसी श्रीवास्तव की पुस्तक नेट जेआरएफ के लिए सबसे बेहतरीन पुस्तकों में से एक है और लगभग 950 पेज की इस किताब में सभी कुछ शामिल कर लिया गया है। सारी स्टोरी शामिल है, सारे फैक्ट्स शामिल हैं, सभी डिटेल में है तो समझ में भी आता है, फैक्ट्स भी शामिल हैं। तो निश्चित रूप से आप इस बुक को पढ़ सकते हैं, अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। न सिर्फ इसके लिए, आप पीजीटी के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, सबके लिए ये बहुत बेहतरीन बुक है। तो यदि आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, साथ में फैक्ट्स भी तैयार करना चाहते हैं, तो आप केसी श्रीवास्तव की बुक ले सकते हैं। अगली पुस्तक है प्राचीन भारत पप्पू सिंह प्रजापति की। इस पुस्तक के बारे में एक बात निश्चित रूप से तय है कि जितनी भी मैं आपको प्राचीन भारत के इतिहास की पुस्तकें दिखाऊंगा, उनमें से नेट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस बुक में से आएंगे। ये तय है लगभग। मैं हर एग्जाम में चेक करता हूं, चाहे वो नेट जेआरएफ का हो या आप किसी यूनिवर्सिटीज का एंट्रेंस एग्जाम है पीजी के लिए या कोई भी एग्जाम हो, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पप्पू सिंह प्रजापति की पुस्तकों में से आते हैं। इसका कारण ये है कि इसमें बहुत ज्यादा फैक्ट शामिल किए गए हैं, यानी यहाँ वहाँ से ढूंढ कर कोई कुछ भी ऐसा छोड़ने का प्रयास नहीं किया गया कि क्वेश्चन इससे बाहर आए। फिर भी एक दो क्वेश्चन रह जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसी में से आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ फैक्ट्स दिए गए हैं, बहुत सी बातें विस्तार से भी बताई गई हैं। लेकिन इस पुस्तक को पढ़ने में आपको थोड़ी सी कठिनाई महसूस जरूर होगी, क्योंकि यदि आप साधारण पुस्तकें पढ़ते हैं तो उनमें आपको फैक्ट्स थोड़े से कम मिलते हैं, एक स्टोरी के रूप में मिलता है, तो आपको समझ में आ जाता है। लेकिन इसमें आपको कठिन लगेगी, ये पुस्तक निश्चित रूप से कठिन है, लेकिन यदि आप याद कर सकते हैं तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी में से आएंगे। और आप यदि आपके पास समय है तो निश्चित रूप से आपको प्राचीन भारत पप्पू सिंह प्रजापति और केसी श्रीवास्तव जैसी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, क्योंकि न सिर्फ नेट जेआरएफ, यदि आप अच्छी तैयारी करते हैं तो आप पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, सभी एग्जाम्स के लिए आपके लिए हमेशा के लिए ये पुस्तकें काम आएंगी। दूसरी बात, इसका नया एडिशन मार्च में आने वाला है, तो यदि आप पप्पू सिंह प्रजापति की पुस्तक को चुनते हैं तो आप निश्चित रूप से मार्च तक का वेट कीजिए। इसका नया एडिशन आएगा जो निश्चित रूप से पहले वाले एडिशन से बेहतर होने वाला है। अगली पुस्तक है सौरभ चौबे की। सौरभ चौबे की ये पुस्तक काफी अच्छी है और इसको मैं रखूंगा कि पप्पू सिंह प्रजापति की बुक से थोड़े से कम फैक्ट्स हैं और लेकिन पर्याप्त हैं। इतने फैक्ट्स पर्याप्त होते हैं तो आप इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं, लेकिन पप्पू सिंह प्रजापति की पुस्तक से इसमें गलतियां ज़्यादा हैं। और इसमें मैंने दिखाया भी था, एक जब मैंने इसका रिव्यू किया था तब भी मैंने बताया था कि थोड़ी जल्दबाजी में लिखी हुई पुस्तक लगती है। तो उस हिसाब से मैं कहूँगा कि यदि आप इस पुस्तक के लिए जाना चाहें तो इसकी बजाय आप पप्पू सिंह प्रजापति की पुस्तक के लिए जाइए। थोड़े से ज़्यादा ही फैक्ट्स है उसमें, लेकिन फिर भी आपके लिए वो ज़्यादा बेहतर पुस्तक, हमेशा किसी भी एग्जाम के लिए वो ज़्यादा बेहतर पुस्तक साबित होगी। उसके नए एडिशन का आपको वेट करना चाहिए। उसके बाद में एक बुक है ये वाली, उपिंदर सिंह की, प्राचीन एवं पूर्व मध्यकालीन भारत का इतिहास। यह पुस्तक मैं यूपीएससी हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए बताता हूं, लेकिन नेट जेआरएफ के लिए भी एक अच्छी बुक है। यदि आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं और एक अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, आपको अच्छी पुस्तकों का शौक है, थोड़ी ये महंगी जरूर है पुस्तक, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी है। लेकिन नेट जेआरएफ के लिए एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन सबसे अच्छा ऑप्शन नहीं है। सबसे अच्छे ऑप्शन की बात करेंगे तो मैं पप्पू सिंह प्रजापति और केसी श्रीवास्तव का नाम ही लूंगा। अब इसके बाद में
बात करते हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास की। मध्यकालीन भारत के इतिहास के लिए सबसे पहले पुस्तक मैं चुनूंगा सौरभ चौबे की। यह पुस्तक बहुत अच्छी है और बहुत सारे विद्यार्थी इससे तैयारी करते हैं और ये निश्चित रूप से नेट में आपको सफलता दिलवा सकती है। इस पुस्तक में न तो बहुत ज़्यादा फैक्ट्स हैं, न बहुत कम फैक्ट्स हैं, पर्याप्त फैक्ट्स हैं, तो आप इसके माध्यम से अच्छी तैयारी कर सकते हैं। कुछ जगह मेरे को ऐसा लगा कि कुछ पॉइंट्स ऐसे दिए गए हैं कि वहाँ पर फैक्ट्स थोड़े कम पड़ जाते हैं और किसी में बहुत ज़्यादा फैक्ट्स दिए गए हैं, लेकिन ओवरऑल देखें तो इसकी पेपर क्वालिटी वगैरह और इसमें जो कंटेंट दिया गया है वो अच्छा है और मध्यकालीन भारत सौरभ चौबे नेट जेआरएफ के लिए एक अच्छी चॉइस हो सकती है। उसके बाद में 3 पुस्तकें ऐसी हैं जिनमें फैक्ट्स भी दिए गए हैं और डिटेल्स भी दी गई हैं। उनमें 3 में है एलपी शर्मा, वीडी महाजन और एसके पांडे। एलपी शर्मा की ये पुस्तक बहुत बेहतरीन पुस्तक है और यदि आप थोड़ा सा विस्तार से भी पढ़ना चाहते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए और आप साथ साथ फैक्ट्स भी याद करना चाहते हैं तो इस पुस्तक को निश्चित रूप से पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है। दूसरा इसमें मैं बताऊंगा आपको एसके पांडे की पुस्तक। इसमें एलपी शर्मा से डिटेल्स थोड़ी सी कम है लेकिन फैक्ट्स थोड़े से ज़्यादा हैं। तो यदि जैसे मैंने प्राचीन में बताया था उस हिसाब से यदि मैं बताऊं कि आपके पास कम समय हो और आप ज़्यादा फैक्ट्स याद न कर पाएं और आप सोचते हैं कि पर्याप्त फैक्ट्स को बार बार दोहराना वो भी एक अच्छी रणनीति होती है, तो आप एसके पांडे के साथ जा सकते हैं या फिर आप एलपी शर्मा के साथ भी जा सकते हैं। और या फिर एक मेरे पास है वीडी महाजन की पुस्तक, ये भी बहुत अच्छी पुस्तक है और कुछ टॉपिक्स इसके निश्चित रूप से एलपी शर्मा की पुस्तक से भी ज़्यादा बेहतर दिए गए हैं। तो ये मैं कह सकता हूँ कि यदि मीडियम साइज की बुक्स कहें जिनमें बहुत ज़्यादा फैक्ट्स नहीं हो तो इन 3 पुस्तकों में से आप या तो एसके पांडे चुनिए या डॉक्टर वीडी महाजन की पुस्तक चुनिए। नेट तो आपका निश्चित रूप से क्लियर हो जाएगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। यदि आपकी नज़र नेट जेआरएफ पर है या आप सोचते हैं कि भविष्य में भी मेरी अच्छी से अच्छी तैयारी रहे तो आपको मैं कुछ प्रो टाइप की पुस्तकें बताऊंगा। तो लेकिन ये पुस्तकें अच्छी हैं। नेट निश्चित रूप से जो मैं पुस्तकें आपको दिखा रहा हूं उनमें से आप कोई भी पुस्तक एक काल की एक पढ़ लेंगे तो आपका नेट निश्चित रूप से क्लियर हो जाएगा। अब मध्यकाल में कुछ ऑप्शन और हैं, जैसे हरिश्चंद्र वर्मा। हरिश्चंद्र वर्मा के ये दोनों पार्ट, हालांकि इनकी पेपर क्वालिटी अच्छी नहीं आती, लेकिन हरिश्चंद्र वर्मा के ये दोनों पार्ट बहुत अच्छे हैं। न सिर्फ आपको समझ में आता है बल्कि आपको फैक्ट्स भी याद होते हैं। लेकिन इसकी लैंग्वेज के बारे में मैं कहूँगा, लैंग्वेज थोड़ी सी कठिन है इसकी, तो ये आपके लिए एक दिक्कत वाली बात हो सकती है। और फैक्ट्स को अलग तरीके से मेंशन नहीं किया गया है, यानी ये कहानी की तरह बात चलती है, अलग से फैक्ट्स को मेंशन नहीं किया गया है जैसे हमने सौरभ चौबे की बुक्स में देखा था या पप्पू सिंह प्रजापत की बुक में है, उस प्रकार से इसमें नहीं दिया गया है। लेकिन मुगल समाज, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, धार्मिक सामाजिक गतिविधियां, उस प्रकार की बातों के लिए इसका पार्ट 2 ज़्यादा अच्छा है। तो मेरी राय में इन दोनों बुक्स को पढ़ने के बजाय आप इसका पार्ट 2 पढ़िए और उसके साथ में मैं आपको एक दूसरा ऑप्शन बताता हूँ, तराइन से पानीपत, पप्पू सिंह प्रजापत की पुस्तक। अब सल्तनत काल का यदि कोई क्वेश्चन आता है तो वो पप्पू सिंह प्रजापत की पुस्तक से मिलने की 99.9% पॉसिबिलिटी रहती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्ट शामिल किए गए हैं। लेकिन इतना जरूर है कि ये बुक बड़ी हो जाती है सिर्फ सल्तनत काल के लिए, और यदि आपको पढ़ने पड़ जाए इतने सारे पेजेस तो हो सकता है आपके लिए दिक्कत हो सकती है। जब आपके पास समय, सब लगभग 600 पेज की किताब है, समय कम हो तो कभी भी आप इस पुस्तक के साथ मत जाइएगा, क्योंकि आप याद नहीं कर पाएंगे और आप उलझ कर रह जाएंगे। वैसी स्थिति में आपको एसके पांडे और वीडी महाजन जैसी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, या और भी कम समय हो तो मैं आपको एक ऑप्शन लास्ट में बताऊंगा। जैसा कि मैंने बताया, मैं हर प्रकार की परिस्थिति और हर प्रकार के विद्यार्थियों के लिए पुस्तकें बताऊंगा। तो ये 2 ऑप्शन आप चुन सकते हैं, पप्पू सिंह प्रजापत और हरिश्चंद्र वर्मा पार्ट 2। इससे आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन हो जाएगी, न सिर्फ नेट जबकि आपका जेआरएफ पे निश्चित रूप से क्लियर हो जाएगा यदि आप इस प्रकार की पुस्तकें तैयार कर लेते हैं। इसके अलावा भी कुछ और पुस्तकें हैं जो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि मेरे को पता है यदि मैं उनको मेंशन नहीं करूंगा तो आप फिर कमेंट में पूछेंगे और कमेंट में जवाब देने में ज़्यादा टाइम लगता है, तो इससे अच्छा है मैं वीडियो में ही 2 मिनट में बता दूं। ये एक ऑप्शन है जे.एल. मेहता के 3 पार्ट्स, एक मेरे पास अभी इंग्लिश में है, 2 हिंदी में है। यदि मैं बात करूं कि मध्यकालीन भारत के इतिहास को समझने की सबसे अच्छी पुस्तकें कौन सी हैं, तो उसमें 2 तो नाम है सतीश चंद्रा वाली 2 पार्ट्स के, ये इससे अच्छी तरह से समझ में आता है। लेकिन उससे भी बेहतर मैं मानूंगा कि जे.एल. मेहता के जो 3 पार्ट आते हैं उससे बेहतर मध्यकालीन भारत के लिए कुछ भी नहीं है। ये सबसे बेहतरीन पुस्तकें हैं, डिटेल में है, सारे लगभग फैक्ट्स भी शामिल हैं और समझ में आता है, और एक बहुत ही रोचक तरीके से इतिहास दिया गया है, सारी बातें शामिल की गई हैं हर दृष्टिकोण से। आप कोई भी एग्जाम देते हो, नेट जेआरएफ ही नहीं, उन एग्जाम्स के लिए जे.एल. मेहता से बेहतर ऑप्शन कोई भी नहीं है।
तो ये मेरी फेवरेट पुस्तकें हैं जेएल मेहता वाली। लेकिन ये 3 पुस्तकें आती हैं। अब 3 पुस्तकों को पढ़ने का हो सकता है आपके पास समय नहीं हो, वैसी स्थिति में मैं आपको कहूंगा कि यदि आप कम समय है तो सौरभ चौबे पढ़ सकते हैं, या फिर आप पढ़ सकते हैं पप्पू सिंह प्रजापत प्लस एचसी वर्मा, या आप वीडी महाजन चुन सकते हैं। कौन सी चुननी है? यदि आपको अच्छी तैयारी करनी है तो आप पप्पू सिंह प्रजापत प्लस एचसी वर्मा पार्ट 2, या फिर आप जेएल मेहता के 3 पार्ट। आप चाहते हैं कि आपकी लंबी सोच है कि आपका नेट जेआरएफ, आप यदि इस बार अप्रैल मई वाला नहीं, आप सोचते हैं कि आगे वाला चाहे क्लियर हो जाए, जेआरएफ ही आप क्लियर करना चाहते हैं, बाद में आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी बनना चाहते हैं, सभी प्रकार की परीक्षाओं की तैयारी आप करते रहते हैं और आपको अच्छी तैयारी चाहिए, तो इनसे बेहतर ऑप्शन कोई हो नहीं सकता, जेएल मेहता के 3 पार्ट। अब उसके बाद में एक बुक और बचती है बीएल गुप्ता और पेमाराम की। ये जैसे मैंने आपको बताया जो वीडी महाजन वाली बुक है उसके टक्कर की पुस्तक है और अच्छी पुस्तक है, इसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। ये मैंने इसलिए बताया है कि कई लोगों के पास पुस्तक होती है, जैसे पेमाराम की पुस्तक है और वो सोचेंगे सर ने वीडी महाजन के बारे में बता दिया, इसके पढ़ने में बता दिया, तो वो लानी पड़ेगी। नहीं, पेमाराम वाली पुस्तक, बीएल गुप्ता वाली पुस्तक किसी के पास है तो अच्छी पुस्तक है, नेट के लिए ठीक है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं आधुनिक भारत की। आधुनिक भारत में एक पुस्तक है प्लासी से विभाजन और उसके बाद। ऐसी पुस्तकें आपको तब पढ़नी चाहिए, ये मेरे को बहुत ही अच्छी लगती है पुस्तक, लेकिन ये पुस्तक तब पढ़नी चाहिए जब आपके पास पर्याप्त समय हो, क्योंकि ये पुस्तक पढ़ने के बाद आपको फैक्ट्स के लिए दूसरी बुक पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि सारे फैक्ट्स इसमें नहीं है। इसमें एक अलग प्रकार का पर्सपेक्टिव दिया गया है इतिहास को लेकर, आधुनिक भारत के इतिहास को लेकर, तो अच्छी बुक है, पढ़ने में भी अच्छा लगता है, फैक्ट्स भी ठीक ठाक तैयार हो जाते हैं। लेकिन इससे अकेले से काम नहीं चलेगा, फिर या तो आपको आर्य कंपटीशन टाइम से फैक्ट्स याद करने पड़ेंगे या किसी और बुक का सहारा लेना पड़ेगा। तो नेट जेआरएफ के लिए नहीं है, यूपीएससी के लिए निश्चित रूप से आप इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं। अगली बुक है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम बहुत से लोगों के पास होगी क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बिकती है आधुनिक भारत में, लेकिन इसकी बजाय यदि मैं फैक्ट्स की बात करूं तो नेट जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के लिए इससे बेहतर पुस्तकें मौजूद हैं। वो कौन सी पुस्तकें अभी हम बात करेंगे। तो नेट जेआरएफ के लिए आपको स्पेक्ट्रम पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। यदि आपके पास स्पेक्ट्रम है तो आप पढ़ सकते हैं, अच्छी बुक है, नेट आपका आसानी से क्लियर हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम के लिए सोनाली बंसल की पुस्तक एक अच्छा ऑप्शन है, नेट के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, यदि आपके पास सोनाली बंसल है तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी, आपको किसी दूसरे ऑप्शन के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है यदि आपका माध्यम इंग्लिश है। उसके बाद में एक ऑप्शन है रामलखन शुक्ल। बहुत सारे लोग इससे तैयारी करते हैं, लेकिन ये एक ग्रंथ ऐसा है, केसी श्रीवास्तव की बात अलग है, वो अच्छी पुस्तक है, लेकिन इस पुस्तक को मैं अच्छी तो मानूंगा, लेकिन इसमें गलतियां भी हैं और बहुत सारी अननेसेसरी चीज़ें दे रखी हैं, वो आपको जरूरत भी नहीं होती पढ़ने की। यदि 900 पेज की किताब पढ़ने के बाद भी फैक्ट्स कम पड़ जाएं तो आप ऐसी पुस्तक पढ़ने का क्या फ़ायदा है। तो मैं रामलखन जो शुक्ल है इनकी पुस्तक पढ़ने की राय आपको नहीं दूंगा। फिर एक और बुक है जैसे डॉक्टर कृष्ण चंद्र माथुर और नारायण माली की, ये बुक बहुत अच्छी है। यदि आप इस पुस्तक को पढ़ना चाहें किसी भी एग्जाम के लिए तो आप पढ़ सकते हैं, नेट जेआरएफ के लिए भी पढ़ सकते हैं। पर्याप्त मात्रा में फैक्ट है, पर्याप्त मात्रा में डिटेलिंग दी गई है, बहुत अच्छी बुक है। तो ये वैसे लोगों के लिए है जो सिर्फ फैक्ट्स वाली बुक नहीं, जो थ्योरी भी पढ़ना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना चाहते हैं और फैक्ट्स भी याद हो जाएं, तो उनके लिए ये डॉक्टर कृष्ण चंद्र माथुर और नारायण माली की बुक अच्छी है। यदि किसी के पास है तो वो इसी से तैयारी कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक बात करते हैं हम आधुनिक भारत अरविंद भास्कर की। अब जब तक इसका सेकंड पार्ट नहीं आ जाता है मैं कुछ नहीं कह सकता। पहला पार्ट अच्छा है, लेकिन जब तक मैं इसका दूसरा पार्ट, क्योंकि 1857 के बाद में भारत का आज़ादी का जो आंदोलन है वही महत्वपूर्ण है ज़्यादा, और उस पुस्तक को देखे बिना मैं इसके बारे में कोई कमेंट नहीं करूँगा। भारत का स्वतंत्रता संघर्ष विपिन चंद्रा वाली पुस्तकें, ये पुस्तक आप पढ़ सकते हैं यदि आपके पास समय है। बीए एमए के विद्यार्थी आगे नेट की रणनीति बना रहे हैं तो वो ऐसी पुस्तकें पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है, लेकिन फैक्ट्स के लिए ऐसी पुस्तकें ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। फिर एक पुस्तक आती है पर्याप्त फैक्ट्स तैयार करने के लिए, आधुनिक भारत एसके पांडे। नेट के लिए संतुलित फैक्ट्स इसमें दिए गए हैं और अच्छी बुक है ये। यदि आप एसके पांडे की तीनों पार्ट पढ़ते हैं तो आपके लिए कोई बुराई वाली बात नहीं है, आपकी अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी, तो ये पुस्तकें चुन सकते हैं। ये 2 पुस्तकें हैं। फैक्ट्स के मामले में इनसे बेहतर पुस्तक आधुनिक भारत में मेरी नज़र में कोई नहीं है। तो आधुनिक भारत डॉक्टर एसके गुप्ता बहुत अच्छी बुक है, डिटेल भी है तो फैक्ट्स भी बहुत है, बहुत फैक्ट्स। यदि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस किसी भी एग्जाम में आते हैं, नेट की ही बात कर रहे हैं, तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको किसी बुक से नहीं मिलेंगे। दूसरी बुक है इसमें परीक्षा वाणी, ये भी इसी के टक्कर की बुक है। तो इन दोनों पुस्तक में से आप किसी का भी चयन कर सकते हैं, आपको निराशा नहीं होगी बहुत अच्छे तरीके से। यदि आपका डिटेल में रिव्यू देखना चाहते हैं तो मैंने दोनों का रिव्यू किया हुआ है। तो
सबसे बेहतर बुक ऑप्शन मैं बताऊंगा तो ये दो ऑप्शन है, इनमें से आप कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं नेट जेआरएफ के लिए। बाकी पुस्तकें इनसे बहुत बेहतर पुस्तकें मौजूद हैं आधुनिक भारत में, लेकिन नेट जेआरएफ के लिए ये मेरे दो ऑप्शन है, इनमें से आप कोई ऑप्शन चुन सकते हैं। इसके अलावा एक और है जो मैं आपको बता देता हूं, वो है पीएल गौतम की आधुनिक भारत का इतिहास है विरासत। इसमें यह बात जरूर है कि जो अभी मैंने एसके गुप्ता और परीक्षा वाणी बताई उससे कम फैक्ट है, लेकिन ये पुस्तक उन दोनों से बहुत ज़्यादा अच्छी पुस्तक है। और यदि आपको डिटेल में पढ़ना है या आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे यूपीएससी वगैरह के लिए, तो बहुत ही शानदार पुस्तक है। और नेट के लिए भी मैं कहूँगा कम नहीं है, वो तो मैं आपको बता रहा हूँ जेआरएफ वगैरह के लिए आप बहुत ज़्यादा स्कोर करना चाहते हैं और एक अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो मैं आपको वो बुक बता रहा हूँ। बाकी आप आधुनिक भारत की सामान्य सी पुस्तकें पढ़ेंगे तो भी आपका नेट तो क्लियर हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये पुस्तक मुझे एसके गुप्ता और परीक्षा वाणी से ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन एक बात जरूर है कि उससे थोड़े से कम फैक्ट आपको मिल जाएंगे। लेकिन ये पुस्तक पढ़ सकते हैं आप, इस पुस्तक को पढ़कर भी अच्छा खासा आपका स्कोर हो सकता है। तो ये भी एक बहुत अच्छी पुस्तक है, इसका डिटेल में रिव्यू देखने के लिए आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो ये आधुनिक भारत के इतिहास की मेरी सबसे फेवरेट बुक में से एक तो ये है, और एक जो बिपिन चंद्रा और मृदुला मुखर्जी वाली जो पुस्तक है वो बहुत अच्छी पुस्तक लगती है मेरे को। लेकिन फैक्ट्स के लिए यदि बात करें नेट जेआरएफ के लिए तो मैं बात करूंगा अधिक प्रकाशन और एसके गुप्ता की। इसके अलावा ये एक और बुक है बीएल ग्रोवर, अलका मेहता, यशपाल वाली, ये भी एक अच्छी बुक है, लेकिन आप इससे बेहतर मेरी राय में आप डॉक्टर एसके गुप्ता और परीक्षा वाणी चुनिए। तो ये थी आधुनिक भारत की पुस्तकें। इसके बाद एक बुक है भारतीय इतिहास आर्य कंपटीशन टाइम। इस पुस्तक के बारे में हर बार मैं आपको बताता हूं, वो कारण ये है कि इसका जो पहला एडिशन था वो उतना बेहतर नहीं था, लेकिन अब की बार वाला जो एडिशन है लेखक प्रेम प्रकाश ओला, निर्मल कुमार आर्य और बीएल आभाजिया की तरफ से आने वाला, ये बहुत अच्छा है। यदि आप हिंदी माध्यम में फैक्ट्स की किसी भी बुक से कंपेयर करेंगे, इसको मैंने 4 बुक्स को कंपेयर पहले भी कर चुका हूं, तो इस पुस्तक का कोई मुकाबला नहीं है। और ये एक ऐसी पुस्तक है, यदि आपके पास समय कम है, कभी आपको कोई पीजीटी या नेट जेआरएफ का एग्जाम कम समय में देना हो, आपके पास तैयारी करने के लिए ज़्यादा समय नहीं हो, तो सिर्फ आप एक पुस्तक फॉलो करें तीनों काल के लिए, फिर भी आप अच्छे खासे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो यदि आप तीनों काल की पुस्तकें लेते हैं तो भी आप इस पुस्तक को आपको पढ़ना चाहिए। लेकिन यदि आपने एसके गुप्ता और परीक्षा वाणी ले ली तो उसके बाद में इसको आपका आधुनिक पार्ट इसका नहीं पढ़ने की जरूरत है। लेकिन मध्यकाल में यदि आप एलपी शर्मा, एसके पांडे जैसी पुस्तकें लेते हैं, या आप जैसे वीडी महाजन वाली पुस्तकें लेती हैं, या प्राचीन भारत में कहीं से आप सेलेक्ट कर लेते हैं उपेंद्र सिंह को, तो आपको इसमें से पार्ट पढ़ लेना चाहिए। और बाकी भी मैं बात करूंगा, आपके पास कोई बुक हो आधुनिक भारत में तो वो 2 ऐसी पुस्तकें हैं जिसमें बहुत अच्छे फैक्ट्स दिए गए हैं, तो उसमें तो इसकी खास आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन प्राचीन और मध्यकाल में निश्चित रूप से इसमें से फैक्ट्स याद करने चाहिए, और एक बुक को याद करने में आसानी रहती है। इसमें आप कुछ ऐड नहीं हो तो ऐड कर लें, बार बार इससे रिविजन करें, ये आपके लिए सबसे फायदेमंद बुक हो जाएगी। तो ये है आर्य कंपटीशन टाइम की भारतीय इतिहास। बात आती है इतिहास लेखन की। इतिहास लेखन में मैंने 3 पुस्तकें पढ़ी हैं, और इन पुस्तकों में से झारखंड चौबे वाली असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अच्छी, नेट जेआरएफ के लिए ज्यादा अच्छी नहीं है, इसको अलग कर देते हैं। बची ये 2 पुस्तकें, इनमें डॉक्टर केएल खुराना और आर के बंसल वाली पुस्तक अच्छी पुस्तक है। लेकिन यदि ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स क्लियर करने की बात करें नेट जेआरएफ वाले, हालांकि सारे पॉइंट्स तो इसमें भी नहीं है और किसी बुक में भी नहीं है, और उसके लिए आपको करना यह है कि आप जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनको सॉल्व करेंगे तो आपके सारे टॉपिक्स लगभग क्लियर हो जाएंगे। और साथ में आप ये पुस्तक पढ़ें, और इसमें सारा नहीं पढ़ना है आपको, जो आप सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पॉइंट सेलेक्ट करें और वही पॉइंट पढ़ने हैं। तो आप ये जो ई श्रीधरन वाली पुस्तक है इतिहास लेख, ओरिएंट ब्लैक स्वान पब्लिकेशन की ओर से आने वाली, इसके साथ आप जा सकते हैं। तो ये पुस्तक रहेगी मेरी हिस्ट्रियोग्राफी के लिए। इसके बाद बात आती है क्वेश्चन बैंक्स की। क्वेश्चन बैंक में मैं बात करूं तो मेरे पास दृष्टि का है 2 ये हैं, इसके अलावा एक जो नेट जेआरएफ के लिए प्रैक्टिस सेट भी पड़ा है मेरे पास प्रभात का, तो उनमें से ये 2 मेरे को सबसे अच्छे लगे। हालांकि एक एजीपी पब्लिकेशन के बारे में मैंने सुना है कि वो अच्छा आता है, वो अभी मेरे पास आया नहीं है, और क्योंकि लेट हो रही थी, नेट जेआरएफ की परीक्षा नज़दीक आ रही है, तो मैंने सोचा उसका वेट करेंगे तो और ज़्यादा दिन निकल जाएंगे। तो घटना चक्र वाला तो तभी आपको लेना है यदि आपके पास आर्य कंपटीशन टाइम या किरण कंपटीशन टाइम जैसी पुस्तकें नहीं हैं। तो इसमें पहले नोट्स दिए गए हैं, कुछ नोट्स दिए गए हैं, और उसके बाद में उस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, वो जो प्रीवियस ईयर्स में आए गए हैं, बहुत सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं, तब तो आप इसको ले सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास फैक्ट्स वाली बुक्स हैं, या आपके पास जो तीनों काल की वो अच्छी पुस्तकें आपने सेलेक्ट कर ली हैं, भारी भरकम जो मैं फैक्ट्स वाली बता रहा था, तो उसके बाद में आपको इसके जो नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इसको लीजिए। और ये घटना चक्र वाले से काफ़ी अच्छा है यूथ कॉम्पिटिशन टाइम। यदि आपको क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं, प्रीवियस ईयर्स के बहुत सारे एग्जाम्स के इसमें शामिल किए गए हैं, तो यूथ कॉम्पिटिशन टाइम का ये जो क्वेश्चन बैंक है अध्यायवार सोल्ड पेपर, ये बहुत अच्छा है, तो आप इसके लिए जा सकते हैं। अब आप यदि सोच रहे हैं कि मैंने आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर दिया है, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यूथ कंपटीशन टाइम या
एक और जिसका मैं रिव्यू कर दूंगा एजीपी पब्लिकेशन वाले का, उसका आप वेट कर सकते हैं। एक ये आपका हो सकता है, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, ज़्यादा अंतर नहीं मिलेगा, कोई एजीपी हो कुछ भी हो, यूथ कंपटीशन टाइम के लगभग टक्कर का ही आएगा, कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन आप ये क्वेश्चन बैंक पढ़ लेंगे बहुत है आपके लिए। भारतीय इतिहास फैक्ट्स याद करने के लिए आर्य कंपटीशन टाइम, ओरिएंट ब्लैक स्वान इतिहास लेखन के लिए, हिस्टोरियोग्राफी के लिए, और प्राचीन भारत के लिए पप्पू सिंह प्रजापति या केसी श्रीवास्तव में से, अब वो आप पर डिपेंड करता है आप किस प्रकार से पढ़ना पसंद करते हैं, तो वो आप चुन सकते हैं। आधुनिक भारत के लिए 2 ऑप्शन मैंने आपको बता दिए, इनमें से आप कोई भी चुन सकते हैं। आपको ये नहीं है कि आप एसके गुप्ता चुन लेंगे तो आपको परीक्षा वाणी के भी कुछ क्वेश्चन रह जाएंगे, दोनों लगभग एक जैसे हैं, आप पढ़ सकते हैं इनको। बाकी ज़्यादा आप कन्फ्यूजन दूर करना चाहते हैं तो डिटेल रिव्यू इनके दिए गए हैं, वो देख सकते हैं। मध्यकालीन भारत में यदि मैं आपको बताऊँ तो मेरी पुस्तकें थोड़ी सी नीचे रह गई हैं, उनको मैं निकाल लेता हूँ। मध्यकालीन भारत में आपके पास ऑप्शन मैंने आपको बता दिए। एक तो अच्छी तैयारी का ऑप्शन है ये, तराइन से पानीपत और एच सी वर्मा 2, या यदि आप एक ही बुक से तैयारी करना चाहते हैं और इतना ज़्यादा तैयार नहीं कर सकते तो आप मध्यकालीन भारत के लिए एस के पांडे को पढ़ सकते हैं या वीडी महाजन को, लेकिन उनमें आपको ये देखना पड़ेगा कि मध्यकाल कहाँ से कहाँ तक कर लिया गया है, वो आप मेरा जो डिटेल रिव्यू है उसमें जाकर देख सकते हैं। कई बार आपका कुछ बीच का पॉइंट रह जाएगा तो आप कहाँ से पढ़ेंगे। वैसे आप जब ये क्वेश्चन बैंक को सॉल्व कर लेंगे या भारतीय इतिहास आर्य कंपटीशन टाइम पढ़ लेंगे तो आपके कुछ बीच बीच के टॉपिक्स रह जाएंगे, तो वो भी उसके साथ आपके क्लियर हो जाएंगे। और प्राचीन भारत की बात करूँ तो आपके पास 2 अच्छे ऑप्शन हैं, पप्पू सिंह प्रजापत और केसी श्रीवास्तव। यदि पप्पू सिंह प्रजापत के नए एडिशन का आप वेट कर सकते हैं तो निश्चित रूप से वो मेरी पहली चॉइस होगी और दूसरी चॉइस मेरी केसी श्रीवास्तव होगी। और एक मध्यकालीन भारत के लिए आप थोड़ा सा संतुलित पढ़ना चाहें तो आप सौरभ चौबे के साथ जा सकते हैं, वो भी मध्यकालीन भारत के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। तो ये थी मेरी राय नेट जेआरएफ की बुक्स के लिए। आगे आने वाले नेट जेआरएफ के एग्जाम के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। न सिर्फ आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई करें, जबकि मैं तो ये कहूँगा कि आप सभी जेआरएफ के लिए भी क्वालिफाई करें। आप वीडियो को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं। आपका फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।